हेलो हाई एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो देश तथा विदेश विभिन्न ठाउँहरूबाट हिरोको सम्पूर्ण दर्शक मानवमा हार्दिक न्यानो स्वागत चाहन्छ। दर्शक मानवहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यहाँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट यहाँहरूको सुझाव सल्लाह भने राख्नुलाई भन्न चाहन्छु। सो समयलाई ढिला नगरिकन आजको नयाँ अपडेट भिडियो सम्पूर्ण माझमा राख्न चाहन्छु। वो उन बेचारों को अपना तपड़ी डाल के बीच में से निकाल वो बैठे वो सब गालियां दे डिप्रेशन में गए हैं क्योंकि वो जो लोग जो ब्राद आपने मुझे भी शेयर की थी ना जूमी, ये बेचारे लोग पिछले 15 महीने से उनको ऐसे सपोर्ट की है कि एक टाइम पे यही लोग मुझे गालियां देते थे उनके लिए। इतना डाई हार्ड फैंस थे उनके। इन लोगों ने अपनी नींदें हराम की है वहां पे डबल टैपिंग करके अपने, शायद इनकी उंगली से खून भी निकले होंगे। इस तरह का डाई हार्ड फैंस थे ये लोग। तो इनको भी धोखा हुआ है ना, इसीलिए मुझसे कहीं ज्यादा ये लोग ब्रॉडे लगाते 10-15 घंटे बैठ के उनको गालियां ही निकालते, उनके बारे में बात होती है। और ये उनकी खुद की फैंस है जिनको हर्ट हुआ है। अब सोचो कैसे नहीं होगा भाई, 14 मंथ से अब किसी को सपोर्ट कर रही हो ये सोच के कि ये लोग रिश्ते में हैं, अब ये शादी करेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, अब अपना सब कुछ कर रहे हो और फिर बाद में पता चले कि वो तो सिर्फ व्यूअरशिप और गिफ्टिंग के लिए रिश्ता बनाया गया था। तो किसको हर्ट नहीं होगा। और दूसरी ये चीज है ना कि जो वो मैडम है वो तो हर दूसरे दिन किसी और के साथ, वो तो उसकी तो एक से बनती नहीं है, सच में नहीं बनती है। साल में उसको 2-3 चेंज करनी होती है। और ये सच बात है, ये मैं बोल नहीं रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे वो पसंद नहीं है, ये इसीलिए उसको गालियाँ पड़ रही है क्योंकि हर 2-3 महीने बाद कोई नया आता है, पुराने को भूल के नए के साथ हाथ में लाके चली जाती है। इसीलिए लोगों को उतना बुरा लगा ना। मैं तो जो मैं कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, जो अभी लोग ब्रॉडे लगा के कर रहे हैं वो तो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकले। और वो बेचारे खुद डिप्रेशन में गए हैं, बोलते हैं हम गाली दे दे के ना हम खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ सही बात है। इंसान डिप्रेशन में जाएगा, अभी क्यों नहीं जाएगा। इतना आप रोज आप सोचो, आप 15 घंटे रोज लाइव आके एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो, लोग बोल रहे हो, एक टॉपिक सुन रहे हो। और हर उस पे आपको ब्रॉड पे हर आपके रोज गेस्ट पे आपको कोई नई बात सुनने को मिल जाए ना। अभी वो बहुत वो कहते हैं, हाँ वो मैं करूंगी। वो हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि बी एक पूरी टिकटॉक में एक ऐसी बंदी है जिसने इस चीज को ऊपर किया है, नहीं तो किस बाकी सबको भी सब कुछ ही पता है लेकिन किसी ने इस चीज को उठाया नहीं। तो वो लोग यही बात कर रहे होते हैं। और एक वो पता नहीं कौन था, तो वो कह रहा था कि मतलब वो वाकई में शेरनी निकली है, उसने नहीं सोचा कि उसकी आईडी जाएगी। उसको हम लोगों ने भी उसको बहुत ज्यादा वो किया था शुरू में, लेकिन अभी देखो हम सबके सामने उसने हकीकत खोली है और वो खुद ही खुलती गई है हकीकत। नहीं वो तो ये है कि मैं एक टाइम पे ना, अगर उस टाइम पे आप लोग होते तो आप लोगों को बड़ा मजा आता। मैं दुबई टाइम पे जब कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तब सब मेरे अगेंस्ट थे, सब आके मुझे गालियां निकाल दी थी, क्या कुछ नहीं होता ना। मैं अपने रियल आईडी से इन लोगों के लाइव पे यू एंट्री मारती, वहां पे लिखा आता शिरनी है ये लोग मुझे उसी टाइम पे ब्लॉक कर मुझसे डरते भी थे। किसी की इतने कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे गेस्ट पे, और मैं जाती भी कि ये मुझे गेस्ट पे बुलाए और मैं इनसे लड़ूं, मैं अपने रियल आईडी से जाके एंट्री मारती। वहां पे 1-2 हजार लोग बैठे थे, शनी आई जल्दी ब्लॉक 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 ब्लॉक, 2 सेकंड में ही मुझे ब्लॉक कर लेती थी। तो मुझे इतने हंसी आती है यार, तुम लोगों को इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे बात कर लो, मेरे पीछे बोल रहे हो, मेरी एंट्री होती है सीधा मुझे ब्लॉक करते हैं, किसको यहाँ से निकालो, जाके इसके आईडी रिपोर्ट मारो। एक टाइम पे जूमी को तो ये बातें मैंने बताई थी, इटाची एक टाइम पे एक दिन में मेरे आईडी को 15,000 लोगों ने रिपोर्ट की थी। ये यही वाली आईडी जो, यही आईडी जो अभी भी सामने खड़ी।
क्योंकि उसका लेवल था और दूसरा बी होस्टिंग नहीं करती थी ना ये, इसलिए उन्होंने, और रियल इसकी सारी गिफ्टिंग रियल, मतलब कभी वो नहीं कोई नहीं कही जी मेरा कार्ड हो गया ये वो कोई उसका हाँ, आईडी को इतना फर्क पड़ा कि उस टाइम पे मैं 92 या 93,000 फॉलोअर्स हो गए थे मेरे। तो आईडी खराब हो गई है कि फॉलोअर्स आते हुए काउंट नहीं होते, वो माइनस होते जा रही है। तो आईडी में असर पड़ता है, लेकिन उनका था कि ये आईडी बैन करवाना है। लेकिन यूएस वाली आईडी है और गिफ्टर वाली है, उन्होंने चेक किया, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो मेरा अकाउंट बैन नहीं हुआ। कोशिश बहुत की इन लोगों ने, इतना उस टाइम पे कोशिश की कि इसका बस हर कोई आके यही बोल रहा था कि बस रुको 2-3 दिन में हम तुम्हारे, लोग ब्रॉडे लगाते थे, 3-4 हजार लोग उनके ब्रॉड में जाते थे, वो सीधा मेरे आईडी निकाल के लाइव पे शो करते थे कि इस आईडी पे जाओ और इसको रिपोर्ट मारो। मुझे वो लोग भी रिपोर्ट करते थे जो मुझे जानते भी नहीं थे, लोगों की बच्चियां, लोगों की आंट, अंकल, पता नहीं कौन कौन जो आईडीज मुझे जानते भी नहीं थे। अचानक से मैं देख रही हूँ फॉलो, फिर 2 सेकंड बाद उनकी आईडी गायब, क्योंकि वो मुझे रिपोर्ट करके ब्लॉक करके चले जाते थे। तो इतना कुछ हुआ उस टाइम पे। और मुझे मजे की बात यह है कि मैं हर किसी के लाइफ पे अपने आईडी से जाती थी। जैसे ऊपर शो था कि बी ने एंट्री ली है, जल्दी जल्दी ब्लॉक ब्लॉक तब लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैं अपने रियल आईडी से आ रही हूँ बात ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद तो ये हुआ और कोई कि फर्क नहीं पड़ा आपकी आईडी को, मतलब उसके परचेजिंग अलावा में कुछ या किसी फर्क भी चीज? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो लोग, ये जो यूएस वाली आईडीज होती है ना, उस पे जो भी जब भी रिपोर्टिंग होती है वो चेक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई 10,000 लोगों ने रिपोर्ट की है तो इसने कुछ गलत किया होगा चलो बैन करने। बाकी कंट्रियों में होता है, बाकी कंट्रियों की जो आईडीज है इतना रिपोर्टिंग हो तो वो बिना देखे चेक किए वो सीधा बैन हो जाता है। लेकिन जो यूएस वाली आईडीज होती है, जो गिफ्टर वाली आईडी स्पेशली होती है, उसमें जब इस तरह के होती है वो चेक करते हैं पहले कि बेसिस किस बेसिस पे हुआ है। और फिर मैंने खुद भी टिकटॉक को ईमेल किया था कि इस तरह का चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो जवाब तो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ज़रूर देखी होगी मेरी भी। तो उन्होंने चेक किया होगा कि मैंने कोई वायलेशन कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों मेरे आईडी बैन करें। लेकिन हालांकि एक टाइम पे कोई 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने मेरे आईडी को रिपोर्ट किया होगा। इतना बड़ी लकी आईडी है कि मैं खुद मुझे खुद लगा था कि मेरी आईडी चली जाएगी। मैंने कुछ लोग बैकअप पे, कुछ लोग मेरे साथ भी थे, ऐसा नहीं है कि सब मेरे अगेंस्ट थे, मेरे साथ भी बहुत लोग थे उस टाइम पे जिनको मेरी बात समझ आई थी। वो लोग मैसेज करके बोलते थे कोई बात नहीं, आपकी आईडी चला जाए तो हमारा ले लेना। तो बैकअप आईडीज भी रेडी होके वेट कर रहे थे। मुझे पक्का लगा था कि आईडी तो चली जाएगी कभी ना कभी, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतना रिपोर्टिंग के बाद भी मेरी आईडी यहीं पे लेवल है ना, लेवल है। अब तो नहीं पढ़ती होंगी ना? अब तो नहीं पढ़ती होंगी? नहीं, अभी भी पढ़ती है, क्योंकि अभी भी कुछ है, कोई 15-20% है जो जिनको अभी भी वो साइट सही लगता है और हम गलत लगते हैं। तो अभी भी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उतना नहीं। 10-15 हजार के आगे अगर अभी 100s में पढ़ती हो तो वो आईडी भी कहती होगी जाओ जाओ बड़ा स्कोर लेके आओ, ये बड़ा स्कोर लेके आओ, चलो तो मेरे लेवल के ही नहीं हो, चलो बड़ा स्कोर लेके आओ, ये क्या 100 में रिपोर्ट मारे मुझे तो यूनिवर्स पढ़ा हुआ है, तुम भूल मारे। डबल में प्ले करो, डबल में प्ले करो, डबल पे ब्लॉक करो डबल पे ब्लॉक करो, ये क्या कर रहे हो तुम? ब्रोकन पता नहीं बालू की नंबर मेरे चोप में नहीं। उस टाइम पे अगर आप लोग मेरे साथ होते ना तो बड़ी मस्ती मजाक होती, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग दूसरे आईडी से जाके देखते। वो ऐसा नहीं होता कि, इसीलिए मैंने बोला ना मैं चुनटियों का डॉक्टर हूँ। उस टाइम पे मैं यही बोलती थी कि मैं चुनटियों का डॉक्टर हूँ। कोई ब्रॉड ओपन करता वहाँ पे पहले से वो बैनर लगाते थे कि इस टाइम पे आना है और बी के अकाउंट को रिपोर्ट करनी है। और जैसे नहीं होती चुनटी एक जगह पे सब इकट्ठे होते हैं
कोई जाके स्प्रे मारो, हर इधर उधर भाग जाते हैं, इस तरह का सीन होता है। इतना उस टाइम पे मतलब स्ट्रेस भी बहुत था उस टाइम पे, लेकिन एट सेम टाइम हंसी मजाक भी बहुत होती थी। जो लोग मेरे साथ खड़े थे उस टाइम पे, हम इतना बाद में हंसते भी थे कि यार ये देखो। और अभी भी बहुत सारे लोग जो आके बोलते हैं ना, वो खुद भी अपनी रियल आईडी से नहीं आते, वो फेक आईडी से फोटो में आगे बात करते हैं। मैं तो अपने रियल आईडी से जाती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वो रियल से आए तो कोई ना कोई उनका फोटो उठा के उनको गाली पड़ेगी। मैंने कहा मेरे फोटोज को ऑलरेडी गाली पड़ चुकी है। अब और क्या कर सकते हैं? उससे ज्यादा तो कुछ इससे कर आगे ही और नहीं क्या सकते। करेंगे। उससे आगे और कुछ है ही नहीं। फोटो उठा के बस गाली ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अब मेरे अगेंस्ट बहुत कम लोग हैं, बहुत, शायद कोई 1% होगा जो मेरे अगेंस्ट है, बाकी सब मेरे साइड में। और मैं अब आती हूँ इन्हीं लोगों की वजह से, वरना मुझे भी इतना शौक नहीं है आने का। लेकिन इनके मैसेजेस मुझे भी आते हैं, कहाँ पे हो, लाइव क्यों नहीं आ रही हो, आ जाओ। यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा तो इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि भी कहाँ हो, लाइव क्यों नहीं आ रही हो, आओ, इसने ऐसा किया, आज ऐसा बोला। फिर मुझे वीडियोस आते हैं, ये देखो आज इसने लाइव पे ऐसा बोला। फिर मैं बोलती अच्छा रुको मैं आती हूँ। सबूत के बिना मैं कुछ नहीं करती, जब सबूत मिलता है तभी मैं आके कुछ बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग बाजवा। ये देखो किसका फोटो लगा है इस पे। अच्छा मुझे लगा उसका फोटो लगा है। दूर से ऐसा ही लगा। काश उस टाइम पे आप लोग मिलते, बड़ा फन होता, फन। हाँ ये भी है। लेकिन उस टाइम पे मैं आप लोगों से जरूर दूर रहती, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को भी गालियां पड़ती, मैं जिसके साथ बैठती हूँ उनको भी गालियां पड़ती। और हमारे तो नन्हे मुन्ने से अकाउंट है। 2 रिपोर्टों पे उड़ जाते। 2 रिपोर्टों पे उड़ जाते। आपके वाला तो फिर 20-20 हजार जेल के बैठा हुआ था। इधर तो एक रिपोर्ट पढ़नी थी, दूसरा बंदा अभी रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा था, वो अकाउंट पहले ही उड़ गया। कसम। हेलो ब्रोकन, गुड मॉर्निंग। ये ब्रोकन भी मेरे साथ बहुत टाइम से है। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो ब्रोकन? नहीं उस टाइम पे ब्रोकन बहुत है, टिकटॉक पे ब्रोकन बहुत है, पबजी में भी ब्रोकन बहुत है। ब्रोकन वाली आईडीज बहुत लोग बनाते हैं। एक ब्रोकन और एक और है जो बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं, अनोनिमस वाली आईडीज भी बहुत होती है। अनोनिमस नहीं उस टाइम पे आप लोग मिलते, मैं जरूर आप लोगों से दूर रहती, आपको बोलती फेक आईडी बनाओ, फेक आईडी से देखो। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि कोई भी मेरे साथ बैठा या मैं उनके साथ बैठती, उनको भी गालियां पड़ती, उनकी अकाउंट्स को भी रिपोर्ट उस दिन भी लाइव कर रही, एक आईडी एंटर हुई, बीने का मुझे पता है कौन है। ये बस एक मैसेज करे, उससे हाय लिखा, बीने ब्लॉक किया। और वो वेट कर करके भी ये बंद कर रही थी, उसे हाय ब्लॉक। मैंने कहा ओ नीचे नजर आया कि किसी ने एंट्री मारी है, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि वो मेरे लाइव पे आए और मैं उसको ब्लॉक करूं, क्योंकि मुझे उसकी आईडी याद नहीं थी। बस इतना याद था कि उसमें हनी करके कुछ लिखा था। जैसे नीचे मैंने देखा कि एंट्री मारी है, मैंने कहा, मैं बंद ही कर रही थी ना लाइव, मैंने कहा ओ 1 सेकंड कोई नजर आया, मैंने कहा रुको अगर ये मैसेज करे ना फिर मैं जा रही हूँ। उसने मैसेज किया नहीं, मैंने कहा चलो रहने दो, उसने मैसेज किया नहीं, मैं जा रही हूँ। उसी टाइम पे नीचे उसने लिखा हाय, मैं सीधा ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोलाई यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू।
सो आजको भिडियोबाट पनि हामीहरू बिदा हुन चाहन्छौँ र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सो यहाँको समय सधैँ शुभ रहोस्। हेभ अ गुड टाइम, हेभ अ नाइस टाइम एन्ड टेक केयर एभ्री वान। सी यू, लभ यू, बाई बाई।